अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दीनी भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के मौके पर आप हजरात से एक दरख्वास्त करनी है कि ये मौका अल्लाह पाक ने ऐसे वक्त पर दिया है कि जहाँ हमारे सामने ये बात आती है कि जैसे हमारे अमल होंगे ऐसे हमारे हाकिम होंगे। हमारे अमल अच्छे हुए तो हमारे ऊपर जो हाकिम होंगे वो भी अच्छे होंगे। अल्लाह पाक ने ये मौका ऐसे वक्त पर दिया है कि हमको यहाँ बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है। सलाह मशवरा करके ऐसे इंतजामात पैदा करने, ऐसी शक्ल सूरतें पैदा करनी जिससे कि हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी मस्जिद के एतराफ़ के अंदर कोई भी ऐसा घर ना हो, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई औरत, कोई मर्द, कोई भी ऐसा ना जो हो जो अल्लाह के ख़िलाफ़ अर्जी चलता हो। हमको हद्दुल वसा कोशिश करनी है कि पूरे माशरे के अंदर कोई भी आदमी ऐसा ना हो जो अल्लाह के हुक्म को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ता हो। हमको ऐसे अमल करने हैं जिससे कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, जिससे कि मेरा अल्लाह मेरी गलतियों को माफ़ कर दे और अल्लाह फिर उसके बाद जो है ऐसे फैसले कर दे जिसकी मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों आज ज़रूरत है। कहने का मतलब ये है कि आज हालात ऐसे हैं कि कारोबार महफूज नहीं, घर महफूज नहीं, इज्जतें महफूज नहीं, उलमा का वक़ार महफूज नहीं, कुरान और हदीस महफूज नहीं, और न जाने आप और हम सब समझते हैं कि हालात क्या हैं। अल्लाह पाक ने इस वक्त पर ये एक ऐसा मौका हमें दिया है कि हम सारे के सारे मिलकर जो है इस ऐसे अमल कर सकते हैं कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। मेरी एक नाकिस सी राय मेरे बुजुर्गों ये है कि हमारी तमाम मस्जिदों में, हमारी तमाम सारी की सारी जितने भी मस्जिदें हैं, मैं कोई तबकाती बात नहीं कह रहा हूँ कि इस तबके की बात, या बल्कि अमूमी तौर पर बात यह है कि हमारी जितनी मस्जिदें हैं तमाम मस्जिदों के अंदर चांद रात से पहले पहले, जो रमजानुल मुबारक की चांद रात है उससे पहले पहले हमारी मस्जिदों के अंदर जो है वो एक एक प्रोग्राम हो जावे। उसका अनुमान चाहे ये रख लिया जावे कि रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल, या जो भी कोई समझ में बात है वो कुछ भी अनुमान रख के जो है अपनी मस्जिद के एतराफ़ में मेहनत करनी है और मेहनत करके जो है वहाँ के तमाम लोगों को जोड़ना है और तमाम लोगों को जोड़कर जो है वो इस्लाही बात और फ़जाइल रमज़ान, ताकि वो फ़जाइल सारे के सारे जो है उन लोगों के सामने आ जावे, जिससे कि जो है एक रमज़ान का जो है एक शौक़ पैदा हो कि हाँ, हमें रमज़ान के अंदर जो है अपने वक्त को कैसे गुजारना है, हमको किस तरीके से ऐसी कामयाबी हासिल होगी जिससे कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए और फैसले हमारे हक़ में हो जाएं। मेरे अजीज़ दोस्तों, अभी तक के जो हालात ये सामने आ रहे हैं कि हम घर में बैठे तो उड़ रहे हैं, घुटन हमें महसूस हो रही है, दिल हमारा दुखता है और आंसू जो है वो पीने पड़ते हैं, हम किसी को कुछ नहीं कह सकते। ज़बानें हमारी जो हैं वो सिली हुई हैं। बल्कि अब हमको ये करना है कि हमारे सामने अल्लाह पाक ने एक मौका दिया कि रमजानुल मुबारक के मौके पर हम ऐसे अमल करें, अमूमी तौर पर ऐसे अमल करें और उसकी ऐसी शक्लें बनाएं जिससे कि पूरा का पूरा मुआशरा, तमाम औरतें वो घर में रहकर जो है उनके वो पूरे के पूरे वज़ाइफ कर रही हों, कुरान शरीफ की तिलावत कर रही हों, तस्बीहात की पाबंदी कर रही हों और रोज़े की पाबंदी कर रही हों, और जो है वो शोहर की फरमाबरदारी कर रही हों, पड़ोसियों के जो है वो उनकी खिदमत कर रही हो। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एक प्रोग्राम करके
अवाम के अंदर उसको जो है वो पैदा करना है। मेरी ऐसी हैसियत तो नहीं कि मैं कोई ऐसा मशवरा दे सकूं, लेकिन हाँ तमाम उलमा अब जो है वो बाहर निकलें और वो जो है वो मिंबरों को संभालें, ये तय करें कि हाँ आने वाली चांद रात तक जो रमजानुल मुबारक की पहली शाम होगी, उस शाम तक मुझे तकरीबन 20 मस्जिदें ऐसी तय करनी है जिसमें मुझे बैठ करके जो है अवाम को समझाना है, अवाम को बताना है, गुनाहों को छोड़ने के अज़्म इरादे कराने हैं, तौबा इस्तग़फ़ार कराना है। हम जब मस्जिदों में निकलेंगे और जो है अवाम को जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा कि पिछली गलती कोताहियों पर तौबा इस्तग़फ़ार होगी और आगे जो है सही अमल करने की तौफीक होगी, इंशाअल्लाह अज़्म इरादे होंगे। मेरा अपना मानना यह है कि अगर हमने ये कोशिश कर ली, हमने अपने मस्जिदों के एतराफ़ में, अगर मेरी मस्जिद के अंदर जो है मस्जिद के एतराफ़ के अंदर 100 घर हैं तो मैं उन 100 घर पर बस मेहनत कर दूं और ज़्यादा कोई लाउड स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इश्तहार छपवाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर मस्जिद अपने एतराफ़ के घरों को उनको कवर कर ले और उनको मस्जिद में बुलाए, उनके मर्दों को, और वहाँ बैठकर जो है वो समझाए उनको कि हमारी फ़िलहाल ज़रूरत क्या है, क्या हम गलतियाँ कर चुके, उस पर जो है हम तौबा इस्तग़फ़ार कर ले कि आज के बाद जो है, आज के बाद हम झूठ नहीं बोलेंगे, आज के बाद जो है हम गिबत नहीं करेंगे, आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे, नौजवान इरादा कर ले वालिदैन की नाफरमानी नहीं करेंगे, हम पड़ोसी को नहीं सताएंगे, हम जो है रिश्तेदारी नहीं तोड़ेंगे। ये अज़्म इरादा होगा इंशाअल्लाह, तो फिर क्या होगा कि अल्लाह की रजा वाले अमाल करने की तौफीक होगी इंशाअल्लाह। और रमजानुल मुबारक के अंदर जो है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों क्या होगा कि अल्लाह की रहमत जो है वो मुतवज्जा होती है, आमाल के जो है वो भाव बढ़ा दिए जाते हैं कि नफिल नमाजें जो पढ़ेगा वो फर्ज नमाज पढ़ने का जो है सवाब मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों, हम इसकी शुरुआत करें कि हमारा जो कहने का मकसद है, ये हमारी बात जो है वो हर मस्जिद तक जावे, तमाम मस्जिद वाले जो है मशवरा करके और प्रोग्राम तय करें कि भाई रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल, माह रमजानुल मुबारक का इस्तकबाल, ये जो है मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये जो आपके समझ में आवे वो अनुमान रख के और मस्जिद के एतराफ के जो घर हैं वहां मेहनत करके उन लोगों को जोड़ा जावे, उलमा को बुलाए जावे बात करने के लिए, जो जिस एतराफ में जो आलिम जो है, जो जिससे लोग मुतमईन हैं जी, वो बाहर निकलेंगे, वो बात को जो जब कहेंगे तो अवाम लेगी उस चीज को। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, उलमा जब बाहर निकलेंगे तो इनकी तो शक्ल, उलमा की ज़ियारत करना भी इबादत है। आज हम पता नहीं कहाँ खोए हुए हैं, तो हमें ये कोशिश जद्दोजहद करनी है, नतीजा देखो अल्लाह के हाथ में है। हम और आप जो हैं वो कोशिश कर सकते हैं, आप और हम जो है वो जद्दोजहद कर सकते हैं, आप और हम जो है वो मेहनत कर सकते हैं। हम मेहनत करें, एक वो खाली जो है हम बात बनाए, देखो जी यूं हो रहा है, दुनिया में यूं हो रहा है, ये हो रहा, ये खाली जो है मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों कहने से वो मसला हल नहीं होगा, बल्कि करना होगा। और हम सबका यकीन ये है कि जैसे हमारे अमल होंगे ऐसे हमारे ऊपर जो है वो हाकिम होंगे। आज हम जो है पिछले जितने हमारे अमल ऐसे हैं जिससे मेरा अल्लाह मुझसे नाराज होता हो, मेरा नबी मुझसे नाराज होता हो, जिससे शरीयत पर टूटती हो, जिससे जो है किसी का दिल दुखता हो, ये सारी चीज आज हम तौबा इस्तग़फ़ार कर लें। जो हुआ तो हुआ, अल्लाह पाक तौबा करने वाले को जो है वो पसंद फरमाते हैं। जब कोई बंदा जो है वो तौबा करता है तो वो जो है आसमानों के ऊपर खुशियां मनाई जाती हैं कि मेरे फला बंदे ने जो है वो तौबा कर ली और इसने जो है आगे अज़्म इरादा कर लिया। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों जी साथियों, कहने का मतलब यह है कि जितनी भी मस्जिदें हैं, ये तमाम मस्जिदें
ये जो है रमजान का चांद दिखने से पहले पहले ये अपने यहाँ प्रोग्राम करे, कोई कल करे कोई परसों करे, बल्कि सब के सब जो है वो अपना टाइम अपने एतबार से जो है करके अपने एतराफ में मेहनत करके लोगों को जोड़े और खुशामद कर ले उनकी, खुशामद कर ले उनकी कि हम चाहते हैं नहीं चाहते कि मेरे घर के अंदर सुकून हो, हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं हमारा कारोबार अच्छा चले, हम चाहते हैं नहीं चाहते हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि हमारा माशरा अच्छा हो, हम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं कि हमारी इबादत गाहें महफूज हो। ये सारी की सारी बातें जो हैं वो अवाम के सामने रख के उनको जो है गलतियों पर तौबा इस्तगफार करावें और आगे जो है वो अज़्म इरादा करावें और रमजानुल मुबारक का महीना ऐसा गुजर जाए इंशाअल्लाह कि जिससे जो है हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जावे और हमारे हक में फैसले बेहतर हो जावे। मेरे जी साथियों, गलती किसी की नहीं है, गलती मेरी अपनी है। मैं अपना अपना गिरेबान देखूं कि मैं कितना झूठ बोल रहा हूं, मैं कितना कम तोल रहा हूं, मैं कितना पड़ोसी का हक मार रहा हूं, मैं कितना जो है वो रिश्तेदारों के साथ जो है गलत कर रहा हूं, कितनी रिश्तेदारियां तोड़ रहा हूं, मेरी जबानों से गालियां निकल रही हैं, मेरे कान जो है वो गलत सुन रहे हैं। मैं अपने कान की हिफाजत करूं, मैं अपनी जबान की हिफाजत करूं और जब ये सारी चीज होंगी तो इंशाअल्लाह रमजानुल मुबारक का महीना अच्छा गुजरेगा। जब हम वक्त की पाबंदी करेंगे और जो है जो चीज बात मुस्तकिल इंशाअल्लाह चलती रहेगी, आप हजरात के सामने आती रहेगी, लेकिन शुरुआत ये है कि काम बड़ा है और वक्त कम है। हम जल्दी से जल्दी ये जो है ये प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मस्जिदों तक पहुंचाएं, अपने साथियों तक पहुंचाएं, जो हमारे पास जहां तक का जो भी कुछ हो जिस जरिए भी हो उसको पहुंचाएं और ये एक अज़्म इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम तमाम मस्जिदों के अंदर जो है लोगों को जोड़ेंगे और उनसे जो है वो फजाइल रमज़ान उसके ताल्लुक से बात करेंगे और इंशाअल्लाह पिछली बातों पर तौबा इस्तगफार होगी और आगे जो है अज़्म इरादा होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम।